यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। जी हाँ, तो आज हम आपके लिए खास क्वेश्चन, सबसे खास क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, हर बार रिपीट होता है, कोई साल नहीं नागा गया कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो कि कहा जाता है समदूरस्थ बिंदु, जिसमें सबके सब विद्यार्थियों का दिमाग घूम जाता है, लेकिन आपका दिमाग नहीं घूमेगा। अगर इस क्लास को पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग नहीं घूमेगा, ये हम चाहने दे। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन आपके बीच मौजूद है, बहुत सुपर क्वेश्चन। एक बताते हैं, एक बनवाएंगे, एक बताते हैं, एक बनवाएंगे। आप बनाइएगा, आप जवाब दीजिए क्या आंसर होता है, क्या नहीं, जो समझिएगा एकदम आसानी से बन जाएगा। अरे भैया, ये सवाल 2 नंबर में हर साल आता है, हर साल आता है, पक्का आएगा। देखिएगा सवाल क्या कहता, पढ़ते हैं। देखिए, वाई अक्ष पर बिंदुओं -5, -2 और 3 और 2 से समदूरस्थ। देखो मेन बिंदु इसमें पॉइंट ये क्या है, समदूरस्थ। कौन सा पॉइंट है इसमें, समदूरस्थ। अरे भाई, इसी का मतलब तो लोग समझ नहीं पाता, लेकिन आप समझ जाइए क्या होता है समदूरस्थ मतलब। वो देखिएगा, कहता है क्या, सम मतलब आपको मालूम है ना, बहुत मैथ पढ़ते हैं। सम मतलब क्या होता है, बराबर। दूर 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 दूर, क्या बोला, समदूरस्थ, यानी जितने भी डिस्टेंस है, जो भी बिंदु हैं, वो सभी बिंदुओं का दूरी समान है। दूरी क्या है, बिल्कुल समान, सेम जिसको बोला जाए, यही समदूरस्थ होता है। यही बिंदु क्या होता है, समदूरस्थ। आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझ जाइएगा। लेकिन सबसे पहले एग्जाम में लिखने का तरीका देखिएगा, क्या तरीका है समझिएगा जरा ध्यान से। पॉइंट को हम लिखेंगे, पहले नंबर दिया गया है, हल दिया गया। अरे भैया, क्या दिया गया है, जानिएगा तब ने, जानिएगा तब ने। सबसे पहले आपको समझना है क्या दिया गया। दो बिंदुएं दिया गया, क्या दिया गया, दो बिंदुएं। क्या क्या दिया गया, -5 और -2, और क्या दिया गया, 3 और 2। ये दोनों तरह तरह के बिंदुएं दिया गया, लेकिन हम बिंदुओं के कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे। चलो भाई, इस बिंदु को मान लेते हैं क्या, पी है। यह बिंदु को मान लेते हैं क्या, क्यू है। लेकिन आपसे एक पॉइंट और कहता, क्या कहता, वाई एच पर। क्या कहता है, वाई एच पर। लेकिन आपको ये बात को जानना है। देखिए, अगर बात आ जाए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अगर आपसे सवाल कहे एक्स अक्ष पर वाई का मान बताइए, अगर लिख दिया जाए सवाल कि एक्स अक्ष पर वाई का मान। अरे भाई, एक्स अक्ष पर तो एक्स एक्स है, वाई का मान कुछ नहीं तो क्या, एक्स अक्ष पर वाई क्या है, कुछ नहीं तो। अरे भैया, आप क्या होता है, जीरो। समझ रहे हैं बात को, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर सवाल कहे वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, ये जगह आप लिख दे वाई अक्ष पर एक्स का मान, तो बताइए वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है। पहले निर्देशांक लिखेंगे, एक्स और वाई। वाई अक्ष पर तो वाई वाई है, लेकिन एक्स से कुछ नहीं तो क्या है, एक्स से क्या है, जी। अरे भाई, एक्स से क्या है, जीरो है। यही समझना था आपको, और विशेष कोई बात नहीं। तो देखिए ध्यान से, मान लिया जाए कोई बिंदु है, कोई क्या है बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, ओ। इस बिंदु का नाम दे दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मान लेते हैं क्या, ये एक दूरी है, यह एक डिस्टेंस, क्या है, यह एक डिस्टेंस, एक दूरी है, जिसका नाम क्या है, पी। क्या नाम है बाबू, पी नाम है। क्या नाम है, पी। और यह एक दूरी है, जो कि दूरी दोनों क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरी क्या है, सेम है, इक्वल है, बराबर है। दोनों दूरी क्या है, बराबर है। इसका नाम पी रखे, इसका नाम क्या है, क्यू। बताइए, आपको निर्देशांक पी का मालूम है, क्या मालूम है बताइए जरा, -5 और क्या, -2, दो बिंदु मिल गए। अब देखिए क्या है, क्यू का मान 3 है और 2 है, बताइए। लेकिन अब आपको समझना है, यहाँ क्या है, यहाँ लिखना है, यहाँ वाई अक्ष पर, क्या वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। क्या होता है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। तो इस ओ बिंदु को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान देते, माना कि ओ क्या हो जाएगा बताइए, एक्स एंड वाई। तो ओ का जो मान, देखिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, अरे भैया कह रहा वाई अक्ष पर, तो एक्स का मान कुछ नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, 0। वाई का मान कुछ नहीं तो क्या, वाई वाई होगा। आपको मालूम हो गया निर्देशक। आपको इससे पहला क्लास में बताए थे, निर्देशांक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल लाइन देकर, क्या ट्रिपल लाइन देकर, क्या ट्रिपल लाइन देकर भी लिख सकते हो, या फिर आपका आत्मा चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से सॉल्यूशन हमारा होगा स्टार्ट। लेकिन इस बिंदु का मान दिया गया क्या, 0 एंड वाई। अब बताइएगा, हम लोग चलेंगे, लिखें क्या,
अब क्या लिखेंगे, अब कौन सी बिंदु से चलेंगे भाई, ये दूरी से चलेंगे, कौन सी, ओ और पी दूरी, लिखेंगे ओपी दूरी से, यानी ओ और पी में चल रहे हैं, कौन सी, ओ और पी में। बताइए निर्देशांक ऑफ ओ कितना है, 0 एंड वाई है, बताइए निर्देशांक ऑफ पी कितना है, बताइए -5 और -2, बताइए ये दोनों है। लेकिन आप बताइएगा ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। दूरी समान है, दूरी बराबर है, तो पहले हम लोग ओपी दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओपी दूरी। क्या सूत्र अप्लाई करेंगे, आपको बताया थे इससे पिछले क्लास में, बताए थे सूत्र रहता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा बताइए x2 कितना है भाई, x2 कितना है बताइए जरा, x2 आपका -5 है, माइनस x1 कितना है, x1 कितना है, कुछ नहीं क्या 0 है, चलो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, माइनस y1 कितना है, कुछ नहीं क्या है y दिया गया, इसका स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा, -5 है, -5 में 0 घटाएगा तो -5 ही रह जाएगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +25 प्लस, देखिए -2 माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर। आप क्या करोगे मालूम है, दोनों में से क्या करोगे, देखिए एक पॉइंट यहाँ बताते मार्क का, माइनस कॉमन ले लेते, 2 माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस में वाई प्लस हो जाएगा, बताइए इसका होल स्क्वायर। क्या आपको ये पता है, ये समझ आ रहा है कि 25 तो ठीक है भाई, प्लस ठीक, स्क्वायर से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है ना तो 2 गुना माइनस है, माइनस 2 बार लिखेंगे हो जाएगा क्या प्लस, इसलिए 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये निकल गया आपका क्या ओपी दूरी। यहाँ तक का कंप्लीट हो गया मामला। फिर बढ़ेंगे आगे, देखिए क्या करेंगे आगे बढ़कर वो देखिएगा ध्यान से, विशेष कोई बात नहीं। फिर लिखेंगे क्या, फिर देखिए इधर चलेंगे ओ क्यू दूरी, कौन सा कोई, ये दूरी भी समान है ना, इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे ओ क्यू दूरी से, जिसमें ओ का निर्देशांक क्या दिया गया है, वही है 0 एंड वाई है, और Q का निर्देशांक क्या दिया गया 3 है और 2 है। आपको समझाने के लिए लंबी क्लास कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए और सीख जाइए, तब अगला क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, फिर दिया गया तो निकालना है क्या, देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, समझ रहे हैं बात को। बताइए लगाएंगे फॉर्मूला OQ दूरी, फॉर्मूला क्या होता है वही जो हमने यहाँ लिखा, देखो लिख दिया है डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट हम फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं यहाँ पर। बताइए क्या, x2 कितना है भाई तो 3 है, माइनस x1 कितना है तो 0 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखिए 3 है, प्लस माइनस y1 कितना है, y1 कितना है, y1 सिर्फ है y है, इसका स्क्वायर। बताइए आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये देखो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया या नहीं बताइए जरा, हो गया ना। यहाँ तक का मामला यहाँ क्लियर हो गया। लेकिन लिखेंगे अब हम लोग क्या, वो देखिएगा दोनों डिस्टेंस, लेकिन इसमें कहता है क्या समदूरस्थ, समदूरस्थ का काम अभी होगा। लिखेंगे क्या ओपी और ओक्यू समदूरस्थ, ओपी और ओक्यू समदूरस्थ, क्या समदूरस्थ, जब समदूरस्थ है तो ओपी और ओक्यू को इक्वल कर दो ना। बताइए ओपी कितना है, ओपी का मान बाबू देखिए, इसलिए ओपी बराबर ओक्यू। बताइए आप ओपी का मान कितना है, देखिए तो 25 है, प्लस है 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, बराबर फिर क्या 9 है, प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट हट जाएगा, बताइए क्या बचेगा 25 प्लस 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखिए क्या बचेगा 9 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप के बचा, इतना बचा। अब देखिए फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, देखिएगा ध्यान से क्या होता है सोल्यूशन, जो समझिएगा। देखिए ये 25 है, देखिए 25 है ना भाई, 9 को इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
लेकिन अब समझिए जरा सा बात को, क्या है क्या नहीं। जो देखिए इसको अब हम लोग तोड़ेंगे उस तरफ ले जाकर, या तो फिर इसी तरफ तोड़ देते हैं। क्या 25 माइनस 9 हो गया, क्या प्लस, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्या है वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2a क्या है जी, ए आपका 2 है, बी क्या है आपका वाई। देखिए बीच में क्या है बराबर, देखो स्पेस कम है इसके लिए हम इधर लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इधर लिखेंगे, स्पेस कम है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो देखिए ध्यान से क्या होगा जो आगे की बात, इस तरफ भी वही माजरा है, लेकिन नो को तो हम इधर भेज दिए ना, नो तो, लेकिन बचा क्या सिर्फ है, सिर्फ बचा आपका 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या 3b क्या है आपका वाई। देखिए अब क्या होगा वो देखिएगा ध्यान से, 25 में 9 घटा कितना बचा 16 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर, फिर देखिए प्लस है 2 दुए 4 वाई। अब देखेंगे क्या होता है, सो बराबर को उस तरफ, देखो ये सब बराबर को उस तरफ है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 को फिर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर आकर के माइनस में, बताइए वाई स्क्वायर प्लस में उसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, बताइए द्वितीय 6 वाई क्या हो जाएगा 6 वाई ना, 6 वाई उस तरफ माइनस में, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6 वाई, इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा उधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0। अब बढ़ेंगे आगे, देखिएगा ध्यान से क्या होता है, 16 4 क्या हो जाएगा 20, 20 में से 9 घटेगा क्या बचेगा 11, 20 में से 9 घटेगा 11 नहीं बचेगा भाई, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो माइनस में एक प्लस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, बताइए आगे बढ़े फिर। देखिए प्लस में 4 वाई है, यहाँ क्या प्लस में 6 वाई, 6 और 4 जोड़कर क्या हो जाएगा 10 वाई, लेकिन पॉजिटिव ही नहीं रहेगा, इधर क्या बचा 0। आप कुछ भी नहीं करिए, देखिए ना क्या होता है, जो 11 को उधर ले जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 10 वाई, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा -11 है, 10 को इधर से भेज देंगे उधर, बटा में क्या हो जाएगा इस टाइप का। क्या निकला समझ में आया बात, वाई का मान, तो यही पूछा गया वाई का मान क्या होगा, यही आपका सोल्यूशन है, यही चीज जो है आपका क्या है बिल्कुल सोल्यूशन और बेस्ट सोल्यूशन है। ये चीज को अगर नहीं सीख पाते हो तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन वहां पर सजावट रहेगा नॉर्मल कॉमन कॉमन पॉइंट का सजावट रहेगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मदद होगा, आसानी से निकल जाएगा बिल्कुल। अगर यहाँ पर वाई एच का रहा, इस जगह पे एक्स एच का है, अगर इस जगह पे वाई एच कह रहा, कहीं पे एक्स एच के, जब एक्स एच कहेगा तो एक्स एच पर वाई का मान क्या हो जाएगा मालूम है ना, एक्स एच पर वाई का मान 0 हो जाएगा, अगर वाई एच कहे एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई 0 वाई, यानी यही ना, तो ये कहा था तो ये लिए, ये एक्स एच कहेगा तो ये लेंगे, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं या फिर नहीं। ये अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। लेकिन एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को जरूर आप लोग बनाइएगा। जी हाँ, तो वेट करिए 1 मिनट, क्वेश्चन आपके बीच ले आते हैं। जी देखिए आपके बीच ये 2 क्वेश्चन जो है आपका HW है, देखिए बिल्कुल सेम है भाई, यहाँ पर सिर्फ क्या कहा था YH कहा था, यहाँ क्या कह रहा है XH, आप कुछ भी नहीं करेंगे, वही डिस्टेंस है, इसको आप O मान लीजिएगा, इसको आप P मान लीजिएगा, इसको आप Q मान लीजिएगा, एक बिंदु को P का मान रख दीजिएगा 7 और 6, एक बिंदु को -3 और 4, उसी टाइप से इसको भी कर लेना है। लेकिन इसको कहता है क्या X से H पे बात कर रहा है, X से H पर लिख देना, X से H पर Y का मान क्या होता है 0 होता है, क्या लिखोगे X एंड Y, बताइए X से H पर X से तो X से रह जाएगा, लेकिन Y क्या हो जाएगा 0, इस बिंदु को क्या कहेंगे X और 0, और आप वही करिएगा, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी निकाल कर दोनों को इक्वल करिएगा, आपका X का मान निकल जाएगा। क्लास को शेयर करिए, आपको हम बताएं, ये सब क्लास को आप लोग छोड़िएगा गलती से भी मत, ये दोनों क्वेश्चन बनाकर बताइए, अगर आप सीख गए हैं तो, अगर आप समझ गए हैं तो ये दोनों क्वेश्चन को जरूर बनाकर बताइए। ओके बाय, आगे क्लास में मिलते हैं। ये क्रैश कोर्स का क्लास है, आपको जिस टाइप से चलना चाहिए उस टाइप से हम बता रहे हैं, एकदम VBI क्वेश्चन है मेरे भाई, VBI क्वेश्चन है जी। अगला क्लास में इससे और बेटर क्वेश्चन लाया जाएगा जो 5 नंबर में भी